हम सब इस भारत भूमि पे उन दिव्य संतानों से जन्म दें जो हमारे सारे जीवन मूल्यों को अपने अंदर सहित हुए गर्भ के स्थापना के साथ ही और जो आगे उसके गर्भाधान उन सब मुसीबतों संस्कार जो बच्चे के जन्म के पहले हो जाते हैं उनको भी देखते हुए और आय धरा के ऊपर और एक उचित वातावरण के अंदर कल वर्ष बड़े हो और इस संपूर्ण जीव सृष्टि के कल्याण के लिए वो अपने आप को सिद्ध कर सके। इन शब्दों के साथ मेरी वाणी को देवी और सज्जनों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य एक ऐसी विभूति उपस्थित है जिन्होंने आयुर्वेद की प्राचीन विधाओं को आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के साथ पूर्णतः शुद्ध कार्य दिया है। मैं सादर अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर हितेश भाई जानी जी को, जो कि मात्र एक चिकित्सक नहीं बल्कि आयुर्वेद पंचगव्य गर्भ विज्ञान के क्षेत्र में एक जीवंत संस्थान है। 4 दशकों से अधिक अनुभव के साथ 40,000 से अधिक रोगियों को आरोग्य प्रदान कर चुके हैं। जामनगर विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान 2000 से अधिक चिकित्सक सभी को नमस्कार। क्या लाइट कर रहे हैं आ रही है यार, उसको भी यार। गर्भ संस्कार और गर्भ विज्ञान ये वजह हमको ऐसा लगता है कि कोई धार्मिक है, बहुत अच्छे अगर समझते हैं तो कोई आध्यात्मिक उसको मानते हैं, लेकिन उसको वैज्ञानिक बनाना ये जो हमें संघीय स्वयंसेवक को जो आज्ञा मिली, सूचना मिली या एक प्रस्ताव मिला, पिछले 20 साल से इसमें काम करना हुआ। अभी आपके सामने जो हम रखेंगे और कालीन वर्ग, हम लोग इस विषय को आधुनिक समय में लोगों को कैसे कन्विंस कर सके, लोगों को कैसे समझा सके, लोग उसमें कैसे मानने लगे कि वाकई ये करने लायक है, करने जैसा है, करना चाहिए। इस तरह से ये आपके सामने रही। मैं बहुत खुश जानेंगे और हमारे बीच आरोग्य भारती के मान्यवर हम सबके सूत्र माननीय अशोक जी भाई साहब, अशोक जी वार्ष्णेय, आपका अभिनंदन। गुरु जी, यहाँ के महंत जी, हमारे विक्रम सिंह जी, मंच के सामने उपस्थित आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, कई प्रकार से हम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे आज के इस कार्यक्रम में नए प्रकार से जिज्ञासा का समाधान भी हुआ, ज्ञानवर्धन भी हुआ और भविष्य की पीढ़ी को मजबूत करने का ये वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मंच के सामने विराजमान पद्मश्री नारायण व्यास जी, हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, सभी पदाधिकारीगण और आप सब, भैया जी के बोलने के बाद अब कुछ बचा नहीं है, सारी बातें इसमें करीब करीब आ गई है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से हमारी संस्कृति, ये हमारे अगली पीढ़ी के परिवार के अंदर अमरता की कोई निशानी है तो वो हमारी संतान है, जिसके कारण से ये वंश वृद्धि की धारा आगे बहती रहती है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का इस सनातन संस्कृति का अमरता का बीज मंत्र
और इसके लिए हम दोनों तरह से जानते हैं। इस बीज मंत्र का नाम गोत्र के माध्यम से भी ध्यान में आता है, जो अमरता के नाते से हम सबको आगे वंश को वृद्धि करने के साथ मानवता के लिए ये सदैव हमारे लिए पुण्य प्रशस्त मार्ग है, जिस आधार पर वैसे तो सारी बातें इसमें आई है, सब प्रकार के ढंग से और हमारे अतीत के उदाहरण से भी कितने अच्छे प्रकार से आपने डॉक्टर साहब आपने इसको समझाने का प्रयास किया और मैं बधाई देना चाहता हूं। संगीत के माध्यम से हम जब वो सुनते थे अभिमन्यु की कहानी, तो वो तो सार्थक कर दिया आपने कि अभिमन्यु ने अगर मंत्र सुना होगा तो ऐसे अष्टावक्र के बारे में भी आता है। अष्टावक्र ने अपने पिता को गर्व से ही चुनौती दे करके और एक बार नहीं 8 बार उन्होंने अपने उदाहरणों से खंडन किया। तो ये अलग बात है कि पिता को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा तेरे जो भी कुछ कष्ट हुआ होगा वो अपन समझ सकते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये वाकई अद्भुत समय है और ये सही समय। आज के इस समय में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार के आकर्षण की दुनिया के बीच हमारे लिए परमात्मा का प्रसाद, हमारी ये जो अपनी वंश वृद्धि की धारा जहाँ से निकलती है, सच्चे अर्थ में वही राष्ट्र निर्माण की धारा में निकलती है। ऐसे समय में इस दौर से क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और अब तो ये वास्तव में सोनोग्राफी और तमाम चीजों से परिलक्षित भी हो जाता है, दिख जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग, खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती हर एक, और कोशिश करती कि हर एक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आज का ये जो कई बार आरोप लगता है, तो ये जिस तरह से जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उस पर करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी बजट प्रकाशन हो जाएगा। लखनऊ करेगा तो मध्य प्रदेश थोड़ी पीछे रहेगी। आयुष्मान मंत्रालय के माध्यम से हाँ सब कुछ चालू हो जाए। देवी इंडिया क्या करेगा, जो जो मेडिकल इंडस्ट्रिया रहेगी वो सब कुछ चालू हो जाए, उसका सब आ जाए। तो उच्च शिक्षा के हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथिक भी, जहाँ भी हमको लगता है, और आगे चल करके जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल के फील्ड में हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। आयुर्वेदिक में भी आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो कि हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया, और एक साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए। ये इस तरह से, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया है, वन्य संप्रदा भी इतनी अच्छी है, भौगोलिक दृष्टि से फॉरेस्ट का पूरा बेल्ट, जबरदस्ती एलोपैथी की क्यों खोलना चाहिए, जहाँ आयुर्वेद की संभावना हो, आयुर्वेद होना ही चाहिए। और आज का इस दौर में हमने देखा, अभी कोविड के थोड़े दिन पहले की तो बात थी, सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ से निकल के आए, आयुर्वेद की काढ़ा से तो आए कि अभी पहले इलाज तो कर लो, जिंदा रह जाओगे, आगे दवाई की रिसर्च हो जाएगी, वायरस का पता चल जाएगा। लेकिन वो तो जो दौर था कि आज तो जिंदा रहने की ताकत मिले, और मरीजों को अच्छा रखने के लिए अच्छे अच्छे चिकित्सकों ने, सबने, और उस दौर में सच में मैं एलोपैथिक वालों को भी धन्यवाद दूंगा, उनने आयुर्वेद वालों को भी अपने साथ खड़े रह करके उस संघर्ष के दौर में सबने मिलकर के मुकाबला करने का निर्णय किया। और हम सब देखते हैं बदलते दौर में कि आज अपने इस क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र में तो असर आया, लेकिन ये हमारी किचन की माया, हल्दी किचन के अंदर जो आपका अपना भोजन की प्राचीन पद्धति और क्या क्या उसमें किस प्रकार से हमारे भोजन के अंदर हजारों साल की परंपरा थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में बगैर कोई कष्ट के भी उस कठिन दौर को निकाला। लेकिन मैं आज के अवसर पर भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं बधाई दूंगा। लेकिन बधाई देने के पहले आप अपन सब मिलकर के एक संकल्प करने के लिए भी मुझे बताया, माननीय भैया जी को कराना था, लेकिन चलो मैं कराता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी ओर से, तो इसलिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आज हमारा बजट का भी कार्यक्रम चल रहा है, सरकार से भविष्य की हमारी दिशा क्या बनेगी, तो एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए।
सबके लिए गर्भ संस्कार प्रसार हेतु अब आप सुन लेना है ना। मैं यह संकल्प लेता हूं कि अपना अपना हाथ आगे कर दे और सब संकल्प ले लें। संकल्प पे लोगों को प्रेरित करने के लिए है, मूलतः ये भी समझ लेना। मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि मैं समाज में गर्भ संस्कार के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने स्तर पर सभी संभव और सकारात्मक प्रयास करूंगा। मैं उन दंपतियों तक यह ज्ञान पहुंचाने का संकल्प लेता हूं कि जो अपनी गोद में स्वस्थ संस्कारित और दिव्य संतान का आगमन चाहते हैं। मेरा यह प्रयास परिवार को संयुक्त, देश को सुसंस्कृत, सुरक्षित और सशक्त, समृद्ध और विश्व को प्रेम, करुणा और शांति से भरने की दिशा में होगा। मैं यह शपथ निष्ठा और श्रद्धा और सतत प्रयास के साथ निभाऊंगा। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।